14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं बर्थ एनिवर्सरी है। सभी राजनीतिक पार्टियां लग गई हैं ये दिखाने के लिए कि हम एससी एसटी के मसीहा हम हैं और हम ही उनका भला कर सकते हैं। इसलिए सभी धूमधाम से उस बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए अपने अपने तरीके से लग गए हों, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के निर्माता थे, संविधान के निर्माता का श्रेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। संविधान सभा की अपनी स्पीच में भीमराव अंबेडकर जी ने बोला है कि संविधान के निर्माण का पूरा श्रेय मुझे नहीं दिया जाना चाहिए, इसमें बराबरी से इसके हकदार बी.एन. राव जी हैं। बी.एन. राव जी ने मुझे संविधान लिखने में बहुत ही ज्यादा मदद की है। बी.एन. राव जी के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा कुछ भी पता नहीं है। बी.एन. राव जी एक आईसीएस ऑफिसर थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट में आईसीएस की पोस्ट होती थी, उस समय आईएएस नहीं बोला जाता था। पूरी ड्राफ्टिंग की 245 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां बी.एन. राव जी ने जो लिखी वही ली गई है और उसको जो अंतिम प्रारूप है वो भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। पूरा जो उसका एक रफ फॉर्मेट था वो बी.एन. राव जी ने तैयार किया था। संविधान सभा में 284 मेंबर थे जिन्होंने फाइनल संविधान में अपने साइन किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इनके अध्यक्ष थे, जो कि संविधान सभा की बैठकों में पूरा प्रतिनिधित्व करते थे और जो भी उसमें सदस्यों के बीच में मनमुटाव या डिस्प्यूट होता था उसको वो सॉल्व करते थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। संविधान निर्माण का श्रेय केवल भीमराव अंबेडकर जी को दिया जाता है, लेकिन बी.एन. राव जो कि संवैधानिक सलाहकार भी थे संविधान सभा के, उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। जो कि उन्होंने प्रारंभिक पूरी ड्राफ्टिंग की, 245 अनुच्छेद, 1300 अनुसूचियां, सब उन्हीं का आधार लिया गया है जो कि भारतीय संविधान में है। तो उनके इस योगदान को कहीं भी भुलाया नहीं जा सकता है और उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। इसका एक राजनीतिकरण हो चुका है और उसके चलते बी.एन. राव जी को वो सम्मान कहीं भी नहीं मिलता है। अगर बाबा साहब अंबेडकर जी को याद किया जाना चाहिए, बिल्कुल याद किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान लिखा, तो कहीं ना कहीं बी.एन. राव जी को भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, उनको भी वही सम्मान दिया जाना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप खुद गूगल पर सर्फिंग करें, देखें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का तो महत्वपूर्ण योगदान है, पर बी.एन. राव जी के भी अतुलनीय उस योगदान को हम भूल नहीं सकते, जो कि संविधान निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम केवल किसी एक ही महापुरुष को क्यों याद करते हैं, दूसरे को पूरी तरह से हम इग्नोर करके बैठे हुए हैं। सिर्फ एक राजनीतिकरण है, वोट बैंक की राजनीति हर जगह देखी जाती है कि कौन किस कास्ट से आता है, कम्युनिटी से आता है। अगर किसी भी महापुरुष को यहाँ सम्मान मिलता है अपने देश में, तो उसके पीछे भी राजनीति होती है, और अगर किसी के योगदान को छिपा दिया जाता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई राजनीति रहती है। सभी राजनीतिक दल केवल भीमराव अंबेडकर जी की ही तारीफ करते हैं और उन्हीं के सम्मान में स्टैचू लगाते हैं। बी.एन. राव जी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, जो कि उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं हाईकोर्ट में एडवोकेट हूं और मैं सोशल इश्यूज पे वीडियोस बनाता हूं। मेरा काम है समाज में एकता लाना, समाज में जागरूकता लाना और अपना देश विकास की ओर बढ़े। इसके लिए सभी कास्ट और धर्म में, रिलीजन में आपस में एकता रहे और ये नेताओं के बहकावे पे कोई भी ना लड़े। ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी का मेंबर हूं, ना मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई फंडिंग आती है। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही है कि समाज में एकता बने और हमारा भारत, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव जी चाहते थे कि विकास की ओर जाए, और या हमारे और भी जो महापुरुष चाहते थे कि देश तरक्की करे, वैसा ही हो, उनका वो सपना पूरा हो और हम सब उसमें उनका साथ दें।